गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अभी तक जो बीएसटी सब्जेक्ट है कॉमर्स का, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या बीएसटी है और उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर हम 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है और 4th लेक्चर में आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आपको इसके अंदर और क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो था वो आपको मैंने कल बताया था। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, यानी जो पार्ट सेकंड है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, इसको कहते हैं हम व्यावसायिक संगठन या वित्त और व्यापार। यानी बिजनेस से संबंधित वित्त का मतलब होता है मनी, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और व्यापार। इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके वो है कंपनी निर्माण। आपने कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि जो कंपनी है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी एक छोटा मोटा बिजनेस जो है वो आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन एक कंपनी को बनाने के लिए पूरी तरह से सरकार ने नियम बना रखे हैं जिन्हें हम कंपनी अधिनियम कहते हैं। तो ये कंपनी अधिनियम के आधार पर किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन या कंपनी का निर्माण किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकार के क्या क्या नियम है और किन नियमों के अकॉर्डिंग कंपनी को बनाया जाता है। इसके बाद सेकंड है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, यानी जो आपके सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो बिजनेस करने के लिए पैसा जो है वो बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जहां पर कि उनको बिजनेस करने से संबंधित पैसा मिल सकता है। तो ये अलग अलग स्रोत पढ़ेंगे अपन कि कहाँ कहाँ से व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो है वो पैसा ले सकता है। तो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके बाद है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। हमारे यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल बिजनेस है वो बहुत सारे हैं। जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो आपने 10th और 9th में भी पढ़ा होगा, वो हमारे देश में बहुत सारे हैं। तो लघु व्यवसाय क्या है, किस तरह से वो देश की इकोनॉमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में समझेंगे। उद्यमिता का मतलब होता है कि जो उद्योग चल रहे हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं, ये चीजें हम स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ेंगे। इसके बाद है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि देश के अंदर ही जो बिजनेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम देखते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो ये जो इंटर स्टेट बिजनेस हो रहा है, यानी आपस में जो 2 स्टेट बिजनेस कर रहे हैं उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे, यानी आंतरिक व्यापार कहेंगे, जिसे देश के अंदर ही किया जा रहा हो। इसके बाद है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस। जब कोई 2 देशों के बीच बिजनेस होता है, यानी एक देश दूसरे देश से जो बिजनेस कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, किन नियमों के अकॉर्डिंग कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो कोरोना काल में चाइना के साथ हो रहा है कि चाइना ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है सबको प्रॉब्लम में डाल दिया। तो आज जितने भी देश हैं वो अपने अपने देशों में चाइना से जो बिजनेस करने के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 2 देशों के बीच व्यापार होता है, उनके जो व्यापार की डीलिंग होती है, बिजनेस की जो डीलिंग होती है वो किस तरीके से होती है, ये हम आपके इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ेंगे। ये हमारा बेस है जिसको हम बीएसटी के अंदर पढ़ेंगे। और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, एक नई थ्योरी है, नए टॉपिक्स हैं, और आपको इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ करके कि जिन चीज़ों के बारे में हम केवल सुनते थे आज हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, आगे हम बाद में अगली क्लास में देखेंगे।